अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आज विज्ञान या साइंस सब्जेक्ट को लेकर। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 1 है और जिसमें हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। जो भी दोस्तों पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए पार्ट 1 में तो दोस्तों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। अभी दोस्तों इसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 2 देखिएगा जिसमें आपको अति लघु उत्तरीय, पार्ट 3 में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका विज्ञान का पेपर दोस्तों 25 नंबर का पेपर में आता है, जिसमें से 5 नंबर बहुविकल्पी से आते हैं, 6 नंबर आपके अति लघु उत्तरीय, 14 नंबर आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों से पूछे जाते हैं। और आपको पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए होता है। और एक बात और बता दें, इस वीडियो में हम बहुविकल्पी के साथ साथ दोस्तों आपके जितने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसकी भी आपको तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, या इसको बोलते हैं दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 8 मिनट। आपका सब विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है। तब दोस्तों आपका होता है खंड चंद्र ग्रहण। इसको जरा याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो दोस्त इसका आंसर होगा हमारा राकेश शर्मा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि नासा का मुख्यालय स्थित है कहां पर दोस्तों, ये वाशिंगटन डीसी में। द विकल्प इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा इसका बुध होगा, ठीक है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। छठा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा वरुण। आ विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है। कितनी होती है दोस्तों आपकी 60 से लेकर 80% तक। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा आठवां क्वेश्चन की नियमित खाद के प्रयोग से होती है, क्या हो जाती है, उपज की वृद्धि होती है। नौवां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कंपोस्ट खाद बनाई जाती है कैसे दोस्तों, गोबर से भी, कूड़ा कचरा से भी। मतलब आपका आ और ब दोनों विकल्प यहाँ पर सही है। 10वां प्रश्न क्या रहा हमारा कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं कितना, अति शीघ्र गति से, ठीक है ना, नाइट्रोजन उर्वरक से। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है किसमें दोस्तों, आपके रोगाणु प्रतिरोध में, ठीक है। आप विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन क्या रहा कि खरीफ की फसल है कैसी है दोस्तों, ये आपकी धान आपकी क्या आती है, खरीफ की फसल में आती है। 13 नंबर क्वेश्चन, हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है, ठीक है। हैरो खेत से मतलब क्या निकालने के काम आता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका खरपतवार। आपका आप विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि डिबलर से बुआई नहीं होती है किसकी दोस्तों, धान की, ठीक है। यहाँ पर सब विकल्प आपका सही आंसर है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका अपलावन या प्रवाह विधि। आप विकल्प आपका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, या फोर्स का कहें दोस्तों तो सही आंसर क्या होगा हमारा न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा, एमकेएस पद्धति में कार्य करा मात्रक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वह विकल्प आपका हो जाएगा जूल, ठीक है ना। एमकेएस में पद्धति में मतलब जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। 18वां क्वेश्चन क्या रहा है कि किसी धातु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, गति के कारण, इसको बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। फिर अगला प्रश्न क्या रहा, चिमटा उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों, आपका तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, ठीक है ना, चिमटा। फिर 20वां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या हो जाएगा आपका ज्वार भाटा की ऊर्जा। आपका यहाँ पर आ विकल्प आपका सही आंसर होगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या होता है। तो इसका होगा दोस्तों आपका कोयले की ऊर्जा, ठीक है ना, ये पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है कैसे दोस्तों, सौर सेल के द्वारा, ठीक है ना, सोलर सेल। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि कार्य है क्या दोस्तों, ये आपका ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है। तो ये होगा इसका सही आंसर जूल हो जाएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारी यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। 26 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा ब विकल्प हो जाएगा सूर्य। 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि 1 जूल होता है
न्यूटन गुणे मीटर। ठीक है दोस्तों, जूल का जो मात्रक वैसे इसको निकाल लेते हैं, जूल से मतलब न्यूटन गुणे 1 मीटर। फिर 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से सरल मशीन है। तो आपका पहिया भी हो गया, घिरनी हो गया, पेच हो गया, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा द विकल्प ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा तृतीय उत्तोलक। 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सरल मशीन है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा घिरनी, ये आपका एक सरल मशीन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या रहा है कि कोशिका का भाग है। क्या है दोस्तों, कोशिका का भाग आपका केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है जीवन का मूल आधार है। तो जीवन का मूल आधार क्या है हमारा जीव द्रव्य है। ठीक है ना, सब विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व है। तो देखिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो 206 हड्डियां होती है ना आपके शरीर में। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्वसन अंग है। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे श्वसन के लिए फेफड़े जरूरत पड़ती है। तो इस समय दोस्तों आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो फेफड़ों को होती है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कंकाल तंत्र के कार्य हैं। तो शरीर को दृढ़ता प्रदान करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका आ विकल्प सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इनेमल कहते हैं। ठीक है, ब विकल्प आपका यहाँ सही होगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, विटामिन ए और डी। आपका यहाँ पर सब विकल्प सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि दांतों का कार्य है। देखिए भोजन को चबाना भी, भोजन को फाड़ना भी, भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। फिर 40 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा कि अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा पेप्सिन। सब विकल्प आपका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा इंसुलिन। सब विकल्प आपका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन की कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर पैराथार्मोन। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील है। क्या है दोस्तों, आपका विटामिन बी आपका क्या होता है जल में घुलनशील। अगला प्रश्न है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। क्या चीज दोस्तों, कैल्शियम तथा फास्फोरस। यहाँ पर आपका सब विकल्प आपका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। कैसे दोस्तों, पाचुरीकरण द्वारा। ठीक है, आपका यहाँ पर सब विकल्प सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। इसको जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। मतलब परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन बराबर होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। क्या क्या चीज होती है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका 2 और 8। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान के लिए बोलते हैं C12 या कार्बन 12। 51 नंबर क्वेश्चन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है। तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये ट्वाइस 2 है तो या 3 होता तो थ्राइस हो जाता। तो CaOH का होल ट्वाइस। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भौतिक परिवर्तनों में पदार्थों के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका ब विकल्प आपका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। सही आंसर होगा हमारा मोम का पिघलना। फिर 54 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो कागज का दोस्तों जो जलना होता है ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन होता है। 55 नंबर क्वेश्चन ज्वालामुखी का फूटना है। क्या दोस्तों, ये आपका अनियमित परिवर्तन है। ठीक है ना, द विकल्प आपका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि दिन रात का होना है नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। ठीक है, आपका सब विकल्प आपका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उसके आयनन की मात्रा पर। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल या क्षार वह है जो दोस्तों जिसका अणुभार अधिक होता है। ठीक है ना, इसका आपका ब विकल्प आपका सही होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, ये आपकी आयनन कहलाती है। ठीक है, सब विकल्प आपका यहाँ सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। ठीक है, द विकल्प आपका सही आंसर होगा। फिर 62 नंबर क्वेश्चन जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रेसिड।
ठीक है, आपका आप विकल्प यहाँ पर सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके ये सामान्य लवण कहलाते हैं। फिर 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, कितनी होती है दोस्तों एसिटिक अम्ल की, एक होती है क्षारकता। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायु प्रदूषण के कारण है, क्या कारण है दोस्तों, देखिए कूड़े का जलना हो गया, आग लगना हो गया, मोटर वाहनों का धुआं हो गया, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका द विकल्प ये सभी। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है, तो भूकंप, ये तो दोस्तों मानव तो लाते नहीं, अपने आप भूकंप आता है ना। 67 नंबर क्वेश्चन आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ, तो सन 2005 ईस्वी में, ठीक है, आपका द विकल्प इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि जनसंख्या विस्फोट का कारण है, देखिए अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि, ये दोस्तों आपकी जनसंख्या इसी कारण बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुनामी का निर्माण होता है कैसे दोस्तों, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, इससे दोस्तों आपको सुनामी आती है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुनामी का संबंध है पानी के अंदर उत्पन्न लहर से, जी हाँ दोस्तों सुनामी आपने देखा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बादल फटने का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, अचानक भारी वर्षा का हो जाना, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं बादल का फटना। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि चक्रवात का आकार होता है, कैसा दोस्तों आकार होता है ये, आपका एक तरह से ये अंडाकार होता है। फिर 73 नंबर क्वेश्चन किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा प्लूटो, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो बोतल खोलने वाला यंत्र, ये आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। प्रबल क्षार है दोस्तों ये बताना हमें, तो ये हो जाएगा आपका NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है अधपका मांस खाने वाला रोग होता है, ठीक है दोस्तों कौन सा है, एंथ्रेक्स, अधपका मांस अगर आप खाएंगे। रंसांकुर संरचना पाई जाती है, तो कहां पर पाई जाती है दोस्तों आपकी ये क्षुद्रांत में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 78 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, बल्ब का जलना, ये दोस्तों आपका क्या है भौतिक परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा साइट्रिक। 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि सौराता में आलंब होता है, कौन सा, तो दोस्तों कहां पर होता है ये किनारे पर होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा फिर एलिसा परीक्षण किया जाता है किसका दोस्तों, एड्स में, कौन सा परीक्षण होता है, एलिसा। 84 नंबर क्वेश्चन नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है, आपका द विकल्प में सही आंसर होगा। फिर हमारा 85 नंबर क्वेश्चन क्या रहा किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो कितनी होगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 25, मतलब 40 में से दोस्तों आप 15 घटा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे, 40 में से आप 15 घटा देंगे तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 25। फिर 86 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, इसका सही आंसर होगा हमारा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है ना। फिर 88 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों CaCO3, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, कैसे दोस्तों होता है आपका प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। फिर 90 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों ये आपके विटामिन बी की कमी से ये रोग हो जाता है। फिर 91 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, किसमें दोस्तों होता है आपका ये शकरकंद में होता है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जरा देखते हैं कि वह उत्तोलक जिसमें आलंब व आयाम के मध्य भार है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ट्राली, सब विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर 93 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मतलब परिवर्तित करता है, क्या करता है दोस्तों आपका ये करता है आपका विद्युत मोटर। 94 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा अम्ल वे पदार्थ हैं जो, तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, फिलहाल इसका जो सही आंसर है तो इसका नहीं दिया गया, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, जी हाँ दोस्तों विकल्प नंबर ब आपका सही आंसर है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सरौता, ठीक है, आपका सब विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर 97 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि इनमें से कौन सूचक
इंडिकेटर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंटासिड, ये आपका इंडिकेटर नहीं होता है। तो दोस्तों हमारी जो बहुविकल्पी की वीडियोस थी यहीं पर ये समाप्त होती है। इसके बाद दोस्तों हमारी आप इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में आपको अति लघु त्रि प्रश्न मिलेंगे, फिर पार्ट 3 देखिएगा जिसमें दोस्तों आपको लघु त्रि प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आपको एक मॉडल पेपर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो का समाप्त होते ही पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना आपके लिए जरूरी है। तभी दोस्तों देखिए ये पेपर आपका 25 नंबर होता है, 25 में से आपको 12 नंबर ला रहा है, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अच्छे नंबर लाएंगे पास होंगे। और अगर अभी तक आप लोग ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।